नमस्कार, सुप्रभातम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन मंगल वेला में माँ शारदे को शत शत नमन करते हुए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में रुचिरा पाठ्य पुस्तक के तृतीय भाग के चतुर्थ पाठ सदैव कुरुतो निधेहि चरणम के अभ्यास कार्य में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व की ऑनलाइन क्लासों में आपने पाठ के काठिन्य निवारण और हिंदी अनुवाद को समझा। आइए आज पाठ के अंतिम पड़ाव अभ्यास कार्य में चलते हैं। आपने पढ़ाए गए पाठ में कविता के द्वारा अच्छे से समझ लिया है और हमें जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष, मेहनत और मार्ग में चाहे कितनी भी छोटी बड़ी कठिनाइयाँ आए उनको दूर करते हुए आगे बढ़ना है और लक्ष्य की प्राप्ति को करना है। आपने ये अच्छे से कर समझ लिया। मेरे बच्चों, अभ्यास कार्य को यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया है। पूरा जो प्रश्न समझाने योग्य हैं उनको मैंने यहाँ लिख दिए हैं और आपको समझा रही हूँ। जितने समझ में आए उतना अपने गृह कार्य की कॉपी में आपको करने हैं। बाकी नहीं समझ में आए उनको काठिन्य निवारण वाले कॉलम में प्रश्नों को रख देने, छोड़ देने मेरे लिए। ये कब संभव है? जब आप हमारी ऑनलाइन क्लासों को बराबर स्टडी करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तब। तो देर किस बात की, आइए प्यारे बच्चों, आपकी ऑनलाइन क्लास में आज परोसते हैं अभ्यास कार्य को। प्यारे बच्चों, चौथा पाठ सदैव कुरुतो निधेहि चरणम, सदा कदम आगे बढ़ाओ के अभ्यास कार्य में चलते हैं। आप पाठ्य पुस्तक को निकालें, चतुर्थ पाठ के अभ्यास कार्य को देखिए। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पाठे दत्तम गीतम सस्वर गायतम। ये जो कविता है उसको पहले याद कर लेनी है। जब आप उसको पूर्ण याद कर लेंगे तभी उसको लय के साथ में गा पाओगे। गाते हुए, गुनगुनाते हुए आप अभ्यास कार्य को कर पाओगे। सबसे पहला काम है इसको याद करना, कविता को, क्योंकि ये जो कविता है प्रेरणास्पद है, आपको प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। तो हमें जिंदगी के अंतिम सांस तक हमेशा आगे बढ़ना है, चाहे मार्ग में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों नहीं आए। इसके लिए ये कविता को याद करना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, आप इसको जरूर याद करोगे। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। हमेशा जो हर पाठ के अभ्यास कार्य में अपन करते आए हैं, एक पद में आपको उत्तर देना है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे एक समझा देती हूँ। स्वकीयं साधनम किम भवति। अपना खुद का कौन सा साधन है? बल। आपने स्वावलंबन पाठ में अच्छे से आपको याद होगा कि श्री कृष्ण के जो उसका शरीर है वह उसकी गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर है ना। उसने कौन से अपने बताए? 8 उसके सेवक को बताए थे। 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख और 2 कान। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी कवि, राष्ट्रवादी कवि श्रीधर वर्णिकर भास्कर कहते हैं कि हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न कोई गाड़ी है, न घोड़े हैं, न हवाई जहाज है, न सुगम रास्ते हैं। लक्ष्य कहाँ है? पर्वत की चोटी पर। और हमको धरती से, जीरो से शुरू होना है, पर्वत की चोटी तक पहुंचना है। तो मार्ग में नाना प्रकार की कठिनाइयां जरूर आएगी। कठिन बड़े बड़े पत्थर, नुकीले पत्थर, कंकर, कांटे, टेढ़े मेढ़े रास्ते, खड्डे, और जंगल भी आएगा तो उसमें हिंसक जानवर भी आएंगे। तो इन सब की तुलना अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारण में छोटी छोटी जो कठिनाइयां आती हैं उसके द्वारा की गई है। तो हम उन सबको पार करते हुए, पड़ावों को पार करते हुए आगे बढ़ना है। आपको हर पाठ में जीवन जीने की कला और अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अडिग रहना है। उसके छोटे छोटे संदेश पाठ के माध्यम से दिए जाते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आप
इनको जीवन में अपना लिया, निश्चित एक बहुत बड़ी कामयाबी आप हासिल कर सकते हो। दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, पति के विषमः प्रकरः, रास्ते में क्या तो पाषाण, बड़े बड़े पत्थर, कभी नुकीले कभी टेढ़े मेढ़े, है ना, तो इस रास्ते में पत्थर भी हैं। इस प्रकार से जो प्रश्न है वो आपको पढ़ते जाने हैं और कविता को पढ़ना है, आपको उत्तर मिलता जाएगा पूर्व अभ्यास कार्य की बातें। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं खाली स्थान में, कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्द भरने के लिए ऊपर ही आपको दिए गए हैं, उनको आपको उचित जो शब्द है पद है उसको उस वाक्य के साथ में आपको भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर त्वं पुरतः चरणम रिक्त स्थान, उसमें क्या आएगा प्यारे बच्चों, निदेहि। त्वं दूसरा है उदाहरण, त्वं विद्यालयम, अब इसमें विदेही जी देही भज चल कुरु, तो उपयुक्त कौन सा रहेगा, चल, तुम विद्यालय चलो। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? आप इसको क्लास को बार बार देखोगे, सुनोगे, तत्पश्चात कार्य को करोगे तो आपके कार्य की सरलता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। हाँ और ना में आपको आपके प्रश्न के सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो वाक्य उचित है आम लिखना है, अनुचित है तो न। आम मतलब हाँ, न मतलब नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पुरतः चरणम निदेहि, क्या ये सही है वाक्य? सही है तो आम लिखोगे। ठीक है, अब एक न वाला देख लेते हैं, स्वकीयम बलम बाधकम भवति। क्या बल है अपने कार्य में बाधक होता है? होता है मेरे बच्चों? आपने अगर क्लास को पढ़ा तो इसका उत्तर आप फट से दे देंगे मुझे। नहीं, अपना जो बल है वो अपने कार्य में कभी बाधक नहीं बनता है। ठीक उसी प्रकार से आगे के जो प्रश्न हैं उनको आपको करना है। अब उसी के अंतर्गत वाक्य रचना या अर्थभेदम स्पष्टी कुरुतः, ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, परितः नग आरोहणम विषमः पुरतः नाग आरोहणम, ये जो कुछ वाक्य दिए गए हैं वाक्य की रचना करनी है। प्यारे बच्चों, व्याकरण की कक्षा में हम ये वाक्य रचना और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थ मतलब पूरे वाक्य को एक शब्द में कैसे बोलते हैं, जैसे कि हमें हिंदी विषय को जानना है, संस्कृत विषय को जानना है, तो ये उसको क्या कहेंगे, जिज्ञासा। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। तो इसी प्रकार से एक वाक्य को एक शब्द में कैसे बोलते हैं, व्याकरण अथाह भंडार है, उसमें से आपके स्तर के क्लास के स्तर के अनुसार जो जो पाठ्य में आया गया है उनको अलग से क्लास ली जाएगी। आपको संपूर्ण व्याकरण से संबंधित जो जो प्रश्न मैं जानबूझकर छोड़ रही हूँ उनको एक अलग से क्लास लेनी है। इसलिए आप अगर आपसे होता है तो ठीक है, इसके लिए पूरी एक क्लास चाहिए प्यारे बच्चों। तो वाक्य रचना है तो डिटेल में उसको अभी अभ्यास कार्य के अंतर्गत हम नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से क्लास लेनी पड़ती है। तो जरूर हम वाक्य रचना से संबंधित विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है ना, और जो एक पद वाले शब्द हैं, तमाम प्रकार की जानकारी जो पाठ्य पुस्तक में आ रही है उनको मैं चिन्हित करती जाऊंगी और अलग से व्याकरण की क्लास में आपको समझाती जाऊंगी। अभी तो अभ्यास कार्य में कई प्रकार के अभ्यास करने होते हैं, इसलिए उन सबको ध्यान में रखते हुए व्याकरण का जो ज्ञान है उसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब जो खाली स्थान है उसको आपने जो ये एवं खलु तथा परितः पुरतः सदा बिना ये जो शब्द दिए गए हैं उनको उसमें भरना है। विद्यालयस्य रिक्त स्थान एकम उद्यानम अस्ति। अब यहाँ पर क्या आएगा, पुरतः आएगा,
सत्यम रिक्त स्थान जयते एव आएगा। इस प्रकार से आगे के जो रिक्त स्थान है आप उपयुक्त स्थान को भरते जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका विलोम शब्द। ये भी व्याकरण का एक भाग है। अभी तो हाथ मैंने लिख दिए हैं पर अलग से इनके भी विलोम शब्द आपको मैं लिखवाऊंगी, बहुत सारे हैं विलोम शब्द। अब जो विलोम शब्द है विलोम और उसका सही तो आपको मिलाने हैं, है ना। पूर्वता के साथ में क्या आएगा, स्वकिम के साथ में क्या आएगा, है ना, वृत्ति के साथ में क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों आप पूर्वतः यानी अंदर की तरफ, प्यारे बच्चों देखो जो काठिन्य शब्द निवारण करते हैं उसमें आपको हिंदी के जो शब्दार्थ लिखाते हैं उसको याद करना बहुत जरूरी है, तभी आप पूरे अभ्यास कार्य को सरलता से कर पाएंगे। अब आपको पूर्वता का हिंदी अर्थ ही नहीं पता है तो उसका आप विलोम शब्द कैसे ढूंढेंगे ये बताओ। पहले आपको हिंदी में उसको जानना बहुत जरूरी है, तत्पश्चात आप संस्कृत को समझ पाएंगे। संस्कृत की भाषा को हिंदी में अनुवाद करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सरलता हो जाएगी। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बार बार अभ्यास चाहिए याद करने का। शब्दार्थों को जितने वोकैबुलरी आप बढ़ाओगे, शब्द के भंडार को बढ़ाओगे, उतने ही सरलता आपको अभ्यास कार्य में, पाठ वाचन में, हिंदी अनुवाचन में होता जाएगा। तो अब आपको पता है पूर्वतः, तो अब इसको बाहर को क्या बोलेंगे, पृष्ठतः। ये हिंदी में याद है तो तुरंत फट से आप उसको ढूंढ लोगे। एक है स्वकीयम, स्व यानी खुद, खुद के द्वारा किया हुआ कार्य। तो अब हिंदी में तो पर दूसरों के द्वारा किया हुआ, तो यहाँ पर इसका कौन सा ठीक, पर किया, पर यानी दूसरा, दूसरे के द्वारा किया हुआ। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाओगे। बीती ही अनुरिक्तम, है ना, अनुरिक्त का स्नेह, विरक्ति का विरह यानी गमनम, आगमनम। इस प्रकार से सभी मैं बता दूं प्यारे बच्चों, तो फिर आप क्या करोगे, है ना। इसलिए आपके लिए कुछ छोड़ देती हूँ, आप कर देना। मेरे को ठीक से याद आया, अरे यार ये तो अभ्यास कार्य चल रहा है और मैं तो बच्चों को सारा बता रही हूँ, फिर बच्चों के लिए थोड़ी आपके भी तो दिमाग की कसरत करनी जरूरी है। तो आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैंने आपको लट लकार, लेट लकार और लोट लकार जो प्रकार अपने पढ़ा था, पढ़ धातु, गम धातु, ठीक है, उसी प्रकार से अनेक और भी शब्द हैं, उनको आपने धातुओं को पढ़ा है। तो एक प्रश्न आखिर आ गया यहाँ पे, लट लकार, पदेव्य, लोट लकार। इसमें जो जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको लट लकार, कौन सा लट लकार, प्रथमा एक वचन पठति। लोट लकार में उसका क्या होगा, प्रथमा एक वचन पठतु। विधिलिंग में क्या होगा, पठे, प्रथमा एक वचन पठे। ठीक उसी प्रकार से आगे के शब्दों को आपको करना है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, सेवंथ में क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। यहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आपको परिवर्तन करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बताते हैं, गिरिशिखर शब्द लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है सप्तमी एक वचन। आप शब्दों को, राम शब्द की तरह अनेक ऐसे शब्द हैं, उनको आपने पढ़ा है तो आप आराम से उसको पढ़ पाएंगे। सप्तमी एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, द्विवचन है, पंचमी बहुवचन कौन सी था, फट से आप जवाब दे पाएंगे। कब दोगे, जब आप अच्छे से इनको याद किया होगा तब। सप्तमी एक वचन को लिखना है, गिरिशिखर, तो सप्तमी एक वचन क्या होगा, गिरिशिखरे। ठीक उसी प्रकार से पथिक, राष्ट्र, पाषाण, यान, शक्ति, पशु, इनके आगे जो जो विभक्तियां दी गई है उसमें आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, ये तो थे अभ्यास कार्य चतुर्थ पाठ के। मुझे उम्मीद है आप इस प्रकार से सभी जो अभ्यास कार्य है, पाठ वाचन है, उनको अच्छे से करते जा रहे हो और शीघ्र ही आपका जो साम्यक जांच प्राप्त होगा उसमें आप अच्छे से लिखोगे और नंबर को प्राप्त करोगे। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन
कक्षाओं में बस इतना ही। और एक काम की बात, कोविड-19 महामारी के चलते आप हमारे साथ में आसान जो नियम है उनका पालन जरूर करेंगे। मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज की बात हो रही है। साथ ही साबुन से हाथ और मुंह को बार-बार धोएं और स्वच्छ रखें। प्यारे बच्चों, भीड़ भाड़ वाली जगह पर कतई नहीं जाएं। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, महामारी से बच जाएंगे। महामारी आती रहती है, जाती रहती है। सुरक्षित रहना और हमको सुरक्षित रखना अपने आप को, ये अपना काम है, तो हमको भी अपना काम उसके साथ करते जाना। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। महामारी आई इसलिए ये नौबत आई कि आपको ऑनलाइन क्लासों की जरूरत पड़ी। पर प्यारे बच्चों, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। एक हाथ से ताली बजाओ, बजती है क्या? नहीं बजेगी। आप दोनों हाथ से ताली बजाओगे, ताली बजेगी। मेरे कहने का मतलब कुछ समझ गए होंगे होशियार बच्चे, क्या कहना चाहती हूँ। हमारी कक्षाओं के साथ में हमारा काम है, हम क्लासों को आपके घर तक पहुंचाना। ऑनलाइन डिजी भारत जो तकनीकी क्षेत्र की सुविधा है उसके अंतर्गत। पर प्यारे बच्चों, साथ में दूसरा हाथ कौन है? आप। हमारे हाथ के साथ में आपका हाथ मिलाओगे, मतलब ताली दोनों हाथ से बजती है, आप हमें मदद करोगे तो निश्चित हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है सभी टीचर्स आपको देते हैं घर बैठे सुविधा, उसका भरपूर लाभ और उपयोगिता बनी रहेगी। बहुत सारे पेरेंट्स की प्यारे बच्चों हम तक कंप्लेन आती है, हम पूछते रहते हैं, टटोलते रहते हैं कि क्या हमारी ऑनलाइन क्लासों को घर पर पढ़ी जा रही है। अधिकतर पेरेंट्स का जवाब बड़े ही खेद के साथ में मुझे आज कहना पड़ रहा है, दुखी होकर कहते हैं कि मैडम, हम पढ़ने के लिए हमारे पास में स्थिति नहीं थी, बावजूद हमने 10-15 हज़ार का मोबाइल जो ये खरीद के लाए हैं हमारे बच्चों के लिए, ऑनलाइन कक्षाओं के लिए। हम उनको मोबाइल पढ़ने के लिए देते हैं, बच्चे उसमें वीडियो गेम खेलते हैं। एक भी क्लास आज दिन तक उन्होंने नहीं पढ़ी है। अगर प्यारे बच्चों किसी एक बच्चे ने भी, पेरेंट्स ने ये शिकायत की, मतलब पूरी क्लास फेल हमारी। एक भी बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हमको यहाँ पर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सभी प्रकार के बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्लास का निर्माण करना पड़ता है। हमारी जो क्लास है वो मंद बुद्धि तक पहुंच जाए, वो समझ जाए, ये हमारी एक बहुत बड़ी मंशा रहती है। क्योंकि क्लास में सभी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होशियार होते हैं, कुछ बच्चे मध्यम रहते हैं, कुछ बच्चे कुछ समझते ही नहीं हैं। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए हम क्लास का निर्माण करते हैं, और उस क्लास को अगर मेहनत करने के बाद में अगर नहीं पढ़ोगे, उसका दुरुपयोग करोगे। पहले ही प्यारे बच्चों मैंने कहा है कि तकनीकी क्षेत्र, डीसी भारतम, डिजिटल जो है, इंटरनेट, मोबाइल, जितने भी ऐप हैं, वरदान भी है और अभिशाप भी है। प्यारे बच्चों, अगर आप इसका दुरुपयोग करते हो, पेरेंट्स ने मेहनत करके आपके लिए मोबाइल खरीदा है आपकी सुविधा के लिए, तो आपको इसका सदुपयोग करना है, न कि दुरुपयोग करना है। सभी बच्चे मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आप कभी भी मोबाइल आपके हाथ में देते हैं पेरेंट्स, तो उसका सदुपयोग करेंगे, अपनी ऑनलाइन क्लासों के जरिए ही सीमित रहेंगे। किंचित बच्चे कुछ ऐसा करते हैं तो मैं उन पेरेंट्स को से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ जब तक ऑनलाइन क्लास बच्चा देख रहा है तब तक आप समय निकाल करके, आपके घर में दादा दादी होंगे, माता पिता, बड़े भाई बहन हैं, उन जिसके हाथ में मोबाइल है वो पास में बैठे रहें, क्योंकि बच्चों ने विश्वास तोड़ा है आपका। न तो परिवार में अविश्वास की स्थिति होनी ही नहीं चाहिए। पर प्यारे बच्चे चंचल होते हैं, नादान होते हैं, उच्छृंखल होते हैं, पूर्व में ही बताया गया। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं उसका दुरुपयोग, तो वो पेरेंट्स सजग हो जाए। कारण कि इसमें बहुत सारे ऐसे, ये तो वीडियो गेम ही है, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसके माध्यम से अपना बच्चा राह से भटक भी सकता है।
रचनात्मक कार्य के लिए तकनीकी क्षेत्र वरदान है, लेकिन आपका विचार सकारात्मक हो तो संप्रेषण अच्छा कहलाता है, लेकिन किंचित दुर्भाग्यवश कुविचार आ गया तो पूरा विध्वंस का कारण भी बन सकता है विश्व के लिए। तो प्यारे अभिभावक महोदय और छात्र छात्राओं, आपको मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि ये वरदान है, उसको वरदान ही रहने दें, न कि उसको अभिशाप साबित करेंगे आप। समझ गए प्यारे बच्चों? इतने अच्छे से आपको क्लास दी जा रही है, संस्कृत का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, हिंदी के माध्यम से आपको अच्छे से ज्ञान परोसा जा रहा है, ताकि आपकी संस्कृत भाषा सरल बनी रहे। आप नए हो, आपके लिए सब्जेक्ट नया है। संस्कृत विषय पढ़ना कोई आसान काम नहीं है प्यारे बच्चों, कोई खेल नहीं है। आप हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो तो संस्कृत जैसी क्लिष्ट भाषा को आप कैसे समझोगे? इसलिए मुझे हिंदी में संपूर्णता के साथ में समझाना पड़ रहा है। संस्कृत भाषा को जिसने जान लिया, इसके ज्ञान को जिसने अर्जन कर लिया, प्यारे बच्चों, आपकी जो ये टंकण कार्य, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल है, ये सारा संस्कृत भाषा के बल पर ही बना हुआ है। विश्व की कई भाषाओं का प्रयोग टंकण लिपि में किया गया, फिट नहीं बेटी, परंतु संस्कृत भाषा ही मैं गर्व के साथ में कहती हूँ, हमारे देश की भाषा आज संपूर्ण विश्व में एक तकनीकी क्षेत्र में उभर कर आगे आई है। संस्कृत भाषा के माध्यम से ही ये कंप्यूटर की भाषा है वो बनी। इसके लिए भी अपन डिटेल जानकारी हम कभी लेंगे, क्लास लूंगी मैं आपकी, पर आपको जितना अभी क्लास के जरिए ज्ञान दे पा रहे हैं और आपका जो विषय वस्तु है उससे हटकर कभी समय मिला, वो समय आप ही दोगे। कब दोगे? जब जितनी ऑनलाइन क्लास है फटाफट आप याद कर लोगे, अपने पास में समय शेष बचेगा रिवीजन का, अन्य विषय वस्तु को पढ़ाने का। तब आपको मंजूर है तो निश्चित आप मेरी बात को मानिए और क्लासों को आराम से पढ़ते जाइए। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऑनलाइन क्लासों के जरिए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।